प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो सकता है और अप्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो सकता है। और हम एनसीईआरटी बुक के उदाहरण नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को इसमें डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कोने में जाकर के यहाँ से एक लाल बटन आपको दिखाई देगा, उसे दबा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास ईमेल या यूट्यूब के माध्यम से मैसेज पहुँच जाएगा और आप मेरे नए नए वीडियो फ्री में देख सकते हैं। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो सकता है। इसके लिए उदाहरण नंबर 5 आप देखिए। ये उदाहरण करते करते हम समझ जाएंगे कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का हो सकता है। कि उदाहरण नंबर 5 है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 10/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम संख्या 10 को 3 से भाग देंगे। 10 को 3 से भाग देंगे, 3 तिये 9, शेष बच गया 1। अब यहाँ पर दशमलव लगा के हम जितनी मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं। ज़ीरो चढ़ा के ज़ीरो उतारे, यहाँ दशमलव लगाया तो भागफल में भी दशमलव लगाएंगे। 3 तिये 9, फिर एक शेष, फिर ज़ीरो चढ़ाई, ज़ीरो उतारी, 3 तिये 9, फिर एक शेष, ज़ीरो चढ़ा के ज़ीरो उतार ली, 3 तिये 9, फिर एक शेष। देखिए, क्योंकि शेष रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर भागफल भी रिपीट होता जाएगा और ये आगे तक चलता रहेगा। जबकि आगे संख्या 7/8, ये था 10/3 का दशमलव प्रसार। अब 7/8 का दशमलव प्रसार देखिए कि 7 को हम दूसरी संख्या 8 से भाग देंगे तो सबसे पहले ही अंदर वाला कम रहेगा तो दशमलव लगा के ज़ीरो लगानी पड़ेगी या दशमलव, और 8 8 64, 10 में से 4 गए 6 और 6 में 6 गए 0, फिर ऊपर 0 नीचे 0, 8 7 56, 10 में से 6 गए 4 और फिर ऊपर 0 चढ़ाइए 0 उतारिए, 8 5 40 और शेष बच गया 0। अब थर्ड है 1/7। देखिए 10/3 का दशमलव प्रसार 3.333 एंड सो ऑन आ गया, और 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875, दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875 है। अभी ये क्वेश्चन और करने के बाद हम इन दशमलव प्रसारों के प्रकार के बारे में, इनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप के हैं। लेकिन पहले 1/7 को हम हल कर लेते हैं। इसमें हम 1 को 7 से भाग देंगे। 1 को 7 से भाग देते हैं। सबसे पहले कम रह गया तो यहाँ दशमलव, तो ये भी दशमलव, दशमलव के आगे जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं। 7 एकम 7, 10 में 7 गए 3,
0 0, 7 चौके 28, शेष 2, फिर 0 चढ़ा के 0 उतार ले, 7 दूनी 14, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 0 चढ़ाए 0 उतारे, 7 8 56, 10 में से 6 गए 4, फिर 0 चढ़ा के 0 उतारे, 7 5 35, 7 7 49, फिर शेष 1 बच गया। अब देखिए जहाँ से हम चले थे 1 से, वही 1 फिर शेष बच गया है। और जैसे शेष इसका रिपीट हो गया तो इसका मतलब आगे भी ये संख्याएं 1 4 2 8 7 5 इसी तरह से चलती जाएगी। 1 4 2 8 7 5, 1 4 2 8 7 5 एंड सो ऑन। अब आइए इन तीनों संख्याओं के दशमलव प्रसारों के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए 10/3 का दशमलव प्रसार जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता, चलता ही रहेगा। तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में देखिए 3 3 3, ये एक अंक जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग को बोलते हैं रिकरिंग। तो 10/3 का जो दशमलव प्रसार है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अर्थात हिंदी में बोलते हैं अशांत, और एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं आवृत्ति। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवृत्ति। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए 1 4 2 8 7 5, 1 4 2 8 7 5, यही चीज़ आगे तक रिपीट होती जाएगी और ये भी कभी ख़त्म नहीं होता। तो 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो भी कैसा है? आवृत्ति है और साथ में अशांत है। तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? अशांत आवृत्ति। अब देखिए यहाँ पर शेष क्योंकि 0 बच जाता है, शेष 0 बच गया तो इसका दशमलव प्रसार अपने आप इसका अंत हो जाता है। तो जिस संख्या के दशमलव प्रसार में ज्ञात करते समय शेष 0 आ जाए, अर्थात कि दशमलव प्रसार का कहीं न कहीं अंत हो जाए, ऐसा दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। कैसा कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 तरह का हो सकता है। पहला प्रकार है शांत और दूसरा प्रकार है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। आगे उदाहरण से दिखाइए कि 3.14267 एक प्रमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0।
हमें संख्या दी हुई है 3.14267 हमें सिद्ध करना है कि ये प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू 0 के बराबर ना हो। तो देखिए इसका दशमलव हटा लेंगे सिंपली, जैसे हम छोटी क्लासेस में हटाते आए हैं। दशमलव कैसे हटाते हैं, जैसे यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव की स्थिति में 1 0 0 0 0 0 और 0, जितने अंक है उतनी गिण के यहाँ पर 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जहाँ दशमलव वहाँ 1 लगाना है और जितने अंक आगे उतनी 0 लगाने हैं। तो जैसे आपने ये वाला दशमलव ऐसे पहले नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो ये आपने कुछ ऐसा लिखना है, तो ये हो गया p बाई क्यू के रूप का हो गया। अब देखिए ये भी एक पूर्णांक है और नीचे भी एक पूर्णांक है और नीचे जो हर है वो 0 भी नहीं है, इसलिए ये क्या है कि प्रमेय संख्या है। तो ये है p बटे क्यू के रूप की एक संख्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दी गई संख्या एक प्रमेय संख्या है। आगे उदाहरण 7, दिखाइए कि 0.3333 एंड सो ऑन, अर्थात कि 0.3 बार को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। देखिए हमें जो संख्या दी है वो 0.333 एंड सो ऑन, इसे हम 0.3, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, तो इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। कहता है कि इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। अब p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना आसान है, इसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं वो आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस तरह से जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं उनको यदि p बाई क्यू के रूप में लिखना हो तो सबसे पहले स्टेप में हम दी गई संख्या को x के बराबर मानेंगे। माना x बराबर 0.333 एंड सो ऑन। अब देखिए कितने अंकों की आवर्ती है, सिर्फ एक अंक 3 जो है वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो यदि एक अंक की आवर्ती हो तो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। यदि एक अंक की आवर्ती हो तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंकों की आवर्ती हो तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, 3 अंकों की आवर्ती हो तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ सिर्फ एक अंक 3 की आवर्ती है तो मैं दोनों तरफ 10 से गुणा करूँगा, तो 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, इधर 10x आ जाएगा और इधर 10 से गुणा करूँगा तो दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा। 3.333 एंड सो ऑन। यहाँ पर 3 एक आध कम ज़्यादा भी लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये चीज़ चलती रहनी है। अब देखिए कि अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड तो वही रखना 10x, राइट हैंड साइड को आपने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेना है कि जो 10 से गुणा करने के पश्चात जो संख्या आई है 3.333
एंड सो ऑन, उसमें से जो x वाली संख्या है वो आपने माइनस करना है। तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 दशमलव समथिंग 000, आगे वाले 0 हम छोड़ देते हैं। तो ये जो शेष फल आ गया 3, वो प्लस जो हमने घटाया है वो इस रूप में इसको लिख देंगे। देखिए, अगर ये समझ ना आया तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। यदि हम 5 में से कोई संख्या 2 माइनस करते हैं तो शेष क्या बचता है? 3 बचता है। तो जैसे हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने 10 से गुणा करने के पश्चात जो संख्या आई है उसमें से ऊपर वाला माइनस करके इसे इस रूप में लिख दिया है। अपने हर एक स्टेप में ऐसे ही करना है, इसलिए मैंने, क्योंकि इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से दिखाया है। अब देखिए कि 10x बराबर 3 प्लस, इसे हमने क्या माना था? x, तो इसे की वैल्यू x वापस रख दीजिए। अब x लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। 10x में से एक x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 9x बराबर 3, तो यहाँ से x बराबर बचेगा 3/9। 3 एकम 3, 3 3 9, तो x बराबर आएगा 1/3, जो कि p/q के रूप का है। तो ये हमें आंसर प्राप्त हो गया है। अब उदाहरण नंबर 8, दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से हम स्टेप्स उठाएंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे माना x बराबर 1.272727 एंड सो ऑन। अब देखिए, जैसे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 272727, जब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? 100 से। मैंने आपको पिछले समय बताया था कि अगर 1 अंक रिपीट हो रहा हो तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहे हो तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक रिपीट हो रहे हो तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा इधर करूँगा तो 100x हो जाएगा। इधर 100 से गुणा करूँगा तो ये 0.2 स्थान आगे चला जाएगा, 127.2727 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर कि यहाँ तो 3 ही बार था 2727, आपने 4 बार लगा दिया। तो वास्तव में इसमें अगर, क्योंकि अनंत तक चलता जा रहा है, अगर एक लगा दूँ या एक हटा दूँ, एक बार लगा दूँ या एक बार हटा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये गुणा करने के पश्चात हमारे पास संख्या आई 127.272727। इसमें से जो x वाला है वो माइनस करूँगा, 1.272727 माइनस करने के बाद मेरे पास शेष बचेगा। यहाँ तो देखिए 0 0 ही बचना है, और यहाँ 7 में से 1 गए 6 2 1 126। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने कोई चेंज नहीं करना है, 100x ही रखना है। राइट हैंड साइड को देखिए मैं क्या लिखूँगा, राइट हैंड साइड को 126 प्लस ये वाला 1.272727 एंड सो। अब देखिए 100x बराबर 126 प्लस, ये देखिए हमने क्या माना था? x, तो इसको हम रखेंगे x। अब ये x लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, 100x यहाँ प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, बराबर 126।
100x में से 1x माइनस होगा तो क्या बचेगा 99x बराबर 126। तो x बराबर 126/99। ये देखिए पी बाई क्यू के रूप की हमें संख्या प्राप्त हो गई है। इसे कट करेंगे तो 9 पे कट हो जाएगा, 14 निम्मे 126 और 11 निम्मे 99। तो x बराबर 14/11 आंसर। अब आगे उदाहरण 9, दिखाइए कि 0.235335 बराबर 0.235 बार को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमें जो संख्या दे रखी है वो दी हुई है 0.2353535 आदि, या फिर इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि 3 और 5 ही रिपीट हो रहा था, 3 5 के ऊपर बार लगा दी। तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखना है जहाँ पर क्यू 0 ना हो और पी और क्यू पूर्णांक हो। तो पिछले सम की तरह से ही इसमें भी हम मानेंगे कि माना x बराबर ये संख्या है। अब दोनों तरफ कितने से गुणा करूँगा 100 से, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। 100x बराबर 100 से गुणा करूँगा तो 2 स्थान आगे चला जाएगा, 23.5353 और इस तरह से ये आगे तक चलता जाएगा। अब देखिए कि उसके बाद फिर वही स्टेप, अब देखिए 100 से गुणा करने के बाद आया 23.5353 आदि, और x क्या था 0.23535 आदि। अब माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा कि इधर तो 5 में से 2 गए, 3 इससे आगे तो देखिए सारे 0 0 आनी है, और ये आएगा 23.3। आगे वाले 0 है, दशमलव के बाद लास्ट वाले 0 का कोई महत्व नहीं है। हम अभी इस रेफरेंस में 0 को छोड़ सकते हैं। सो x बराबर, इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 23.3 प्लस 0.23535 आदि। अब देखिए कि 100x को हम लिखेंगे 23.3 प्लस इसे लिखेंगे x, ये x लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 100x माइनस x बराबर 23.3। 100x में से 1x माइनस होगा तो 99x बराबर 23.3 और x बराबर 23.3/99, या फिर हम x बराबर लिखेंगे 233। अब ये वाला दशमलव हटाएंगे तो 1 0 नीचे लग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या 0.2353535 को हम पी बाई क्यू के रूप में 233/990 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ से हम एक बात डिस्कस करते हैं कि जो भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं उन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है।
तो अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का हो सकता है। कैसा? शांत और अशांत आवृत्ति। तो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे हमने उदाहरण 6 में किया था। और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसारों को भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमने उदाहरण 7, 8 और 9 में किया है। अब देखिए कि ये था परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब अगर हम अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करें तो कैसे होंगे? अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिए आप अपनी बुक में देखिए, आपके सामने यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याएं दे रखी हैं, वर्गमूल 2 और पाई। वर्गमूल 2 को देखिए, लिखा है 1.413125 और ये इसी तरह से चलती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर कोई एक ऐसा अंक या अंकों का समूह नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, किसी की आवृत्ति भी नहीं है, और ये देखिए लास्ट से ख़त्म भी नहीं हो रहा है कहीं। इसी तरह से अगर हम पाई की बात करें तो पाई भी 3.14159 और ये देखिए नॉन रिपीटिंग है, और कहीं टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, कहीं ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो जब ख़त्म नहीं हो रहा तो इन अपरिमेय, देखिए जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं उनका दशमलव प्रसार आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा और किसी भी एक अंक या एक से अधिक अंकों अर्थात किसी अंकों के समूह की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, आवृत्ति भी नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत है और अनावृत्ति है। अशांत और अनावृत्ति है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति लिखते हैं। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा। अब आगे उदाहरण 10। एक बटे 7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने उदाहरण नंबर 5 में डिस्कस किया था कि 1/7 को हम लिख सकते हैं कि 0.142857 बार। तो इसी तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 7 से भाग करके भी देख सकते हैं, इसे 2 से गुणा करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। 0.28571 0.28571 तो अब हमें 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। तो देखिए हम बना लेते हैं एक अपरिमेय संख्या 0.14 से बड़ी 1428557 से बड़ी होनी चाहिए और 0.5714 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ 0.14 से बड़ा करना हो तो 1.5 कर दीजिए, 1.6 कर दीजिए, 1.5
आगे 1 0 लिख देते हैं, फिर 2 एक बार लिख देते हैं, फिर 1 0 लिख देते हैं, 3 एक बार लिख देते हैं, फिर 1 0, फिर 4 बार 1 लिख देते हैं, फिर 1 0, फिर 5 बार 1 लिख दीजिए और इसको ऐसे ऐसे करके छोड़ दीजिए। तो देखिए हमने एक ऐसी संख्या लिखी जिसमें कोई भी एक अंक या अंकों का समूह बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये आपने एक अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार आपने अपनी तरफ से कोई भी लिख देना है। ठीक, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो मैथ की बुक में दिया हो वही आपका आंसर हो इसका। आप अपनी तरफ से कोई भी एक अप्रमेय संख्या इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं।